आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। और हम लोग आज देखेंगे एक व्यक्ति के कारण आशीष और एक व्यक्ति के कारण श्राप। और आज परमेश्वर के वचन से हम लोग जो देख रहे हैं वो है, हम लोग आदम के जीवन से देखेंगे। एक व्यक्ति जब पाप किया तो उसकी आज्ञा ना मानने के कारण बहुत सारे लोग पापी ठहरे, और ये पाप हर एक मनुष्य पर राज्य करता चला गया और हर एक लोग पापी ठहराए गए। हर एक के जीवन में क्या है, पाप राज्य करता चला गया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर ने इजरायली जाति को मिस्र के गुलामी से छुड़ाया, और जब ये छुड़ाए जाने के बाद परमेश्वर ने जब मूसा के चले जाने के बाद यहोशू को खड़ा किया, उसके परमेश्वर उनको विजय देता चला गया। और यहाँ पर देखते हैं यरीहो शहरपनाह को उन्होंने किस प्रकार से परमेश्वर के विधि के अनुसार, परमेश्वर के बताए हुए नियम के अनुसार उन्होंने किस प्रकार से एक बड़े नगर को, जो गढ़ वाला नगर था, जो यरीहो था, उसको उन्होंने जीता। और यहाँ पर हम लोग इस बात को भी देखते हैं कि जब वहां पर उस नगर के सारे धन संपत्ति को परमेश्वर ने कहा था कि यहाँ जितनी धन संपत्ति रहेगी सब परमेश्वर के लिए अर्पण की होगी, यानी कि परमेश्वर ने कहा था इनमें से तुम कुछ भी अपने लिए नहीं रखना। परंतु आकान जो एक व्यक्ति था, जिसने क्या किया, वहां पर के सोने चांदी को देख करके, वहां सोने की ईंट को देखकर, सिनार देश की चादर को देखकर अपने मन में लालच किया और लेकर चुपचाप से अपने घर में क्या किया, छुपा दिया। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने जब यरीहो को विजय दिया, एक गढ़ वाले नगर को विजय दिया, अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने विजय को दिया। और हम लोग आगे चल के देखते हैं जब एक व्यक्ति ने पाप किया, और उस पाप के कारण जब एक छोटे से नगर में जहां 3000 लोग भी जा करके क्या कर सकते थे, जीत सकते थे, लेकिन ऐसे जगह में जब वो गए तो हारने लगे और लोग मरने लगे। तब ये लोग औंधे मुंह गिर करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर हम क्यों हार रहे हैं। तब परमेश्वर ने उनको बताया कि किसी ने क्या क्या लालच किया। और जब इस बात का पता चला तो पता चला कि आकान ने लोभ करके उन धन संपत्ति को जो अर्पण की थी उनको अपने पास क्या किया, छुपा करके रखा। और एक व्यक्ति ने जब ऐसा पाप किया, उसके कारण पूरी इजरायली जाति क्या हो रही थी, नाश हो रही थी। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा इतिहास उसका 28 अध्याय को देखते हैं तो आहाज ने जब पाप किया और उसने परमेश्वर के भवन को क्या किया, बंद किया। उसने क्या किया, असूर के राजा को खुश करने के लिए क्या किया, परमेश्वर के घर के जितने भी बोलते हैं बर्तन थे, जितने भी परमेश्वर के महिमा के लिए जो बर्तन थे, वो क्या किया, सब कुछ को निकाल करके वो क्या किया, उस राजा को देने लगा। परंतु यहाँ पर लिखा है कि इसके कारण बोलता इसके उस कार्य के कारण सारे इजराइल में क्या हुआ, पतन का वो कारण बना। यानी एक व्यक्ति का गलत डिसीजन उसके जीवन को ही नहीं परंतु उसके पूरे लोगों के जीवन को नाश करता है। हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं कभी भी हम सोचते हैं ये पुरखौती के श्राप हमारे जीवन में क्यों आते हैं। कई बार हमारे पुरखा कुछ ऐसे काम को किए होते हैं जिसके कारण उसका श्राप परिवार दर पीढ़ी वो आता है। परंतु जैसे एक व्यक्ति के कारण क्या हुआ, श्राप आया, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो हमको रोमी उसका 5वां अध्याय उसका 19 में इस प्रकार से लिखा है, जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। परंतु जैसे ही उस श्राप से ग्रसित लोग, उस परिवार के एक लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं, न सिर्फ उनके जीवन के बंधन टूटते हैं परंतु उनके पूरे परिवार का भी बंधन टूटता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तो विश्वास करेगा और तेरे घराने के लोग उद्धार पाएंगे। यानी जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं और जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं तो हमारे कारण हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारे पूरे परिवार के बंधन भी क्या होते हैं, टूटते जाते हैं। और इसीलिए बोल रहा है कि जब एक मनुष्य के कारण बोलता है आज्ञा ना मानने के कारण बहुत सारे लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग क्या करेंगे, धर्मी ठहरेंगे बोल रहा है। और यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को मान करके वो संसार में आया मनुष्य रूप धारण करके, और उसने परमेश्वर की आज्ञा मानकर हर दुख हर पीड़ा को अपने ऊपर उठाया। उसने कोड़े की मार सहकर हमारे लिए रोगों को हमें मुक्ति देने के लिए उसने अपने पीठ पर कोड़े की मार सहा। उसने हमारी शांति के लिए अपने ऊपर ताड़ना को सहा। उसने हमें
धर्मी बनाने के लिए वो घायल किया गया और उसने अपने शरीर का एक एक कतरा लहू हमारे लिए बहा दिया ताकि हम धर्मी बनाए जाएं। और जब हम यीशु मसीह को जिस घड़ी हम स्वीकार करते हैं, उस घड़ी से हमारे परिवार के उस पाप, वो श्राप के बंधन हमारे परिवार से क्या करते हैं, टूट जाते हैं। हमारा वो संबंध जो शैतान की ओर से था, जो श्राप के बंधन हमारे जीवन में था, उससे हम क्या करते हैं, टूट जाते हैं और हम धार्मिकता के जीवन में आ जाते हैं। और उसी जगह परमेश्वर का वचन हमें इसलिए कहता है कि वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यानी जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी धर्मी ठहरते हैं और हमारे घराने के लोग भी क्या करते हैं, वो उद्धार को पाते हैं और हमारे विश्वास करने के कारण वो लोग भी छुटकारे को पाते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और उसी घड़ी हमारे पाप, हमारे श्राप क्या किए जाते हैं, हमारे जीवन से क्षमा किए जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर शैतान हमेशा ऐसा भय को डाल करके रखेगा कि नहीं, ये बंधन नहीं टूटा है। लेकिन जब आप ये स्वीकार करते हैं, जब ये अंगीकार करते हैं, जब आप विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ परमेश्वर के वचनों को क्लेम करते हैं, आपके परिवार में वो बंधन नहीं रह सकता। वो शैतान अपने कार्य को आपके परिवार में और नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता है। एक व्यक्ति जब विश्वास नहीं करता है और वो परमेश्वर से दूर रहता है और गलत कार्य को करता है, उसके कारण उसके परिवार के लोग भी उन पापों में चले जाते हैं, उन बंधनों में वो चले जाते हैं। और एक व्यक्ति के कारण तो हम लोग देखते हैं, आकान ने गलती की, उसकी सजा पूरे इजरायली जाति को मिल रही थी। लेकिन जैसे हम यीशु मसीह को स्वीकार करते, अपने पापों को मानते हैं, उसी घड़ी क्या करता है, परमेश्वर ना सिर्फ हमारे परंतु हमारे परिवार के भी बंधन को क्या करता है, तोड़ता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने पापों को बोलता है मान लेता है और उसको छोड़ भी देता है, उस पर दया किया जाएगा। यानी कि हमको सिर्फ पापों को मानने वाला नहीं बनना, परंतु हमको पापों को छोड़ने वाला भी बनना है और हमको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जब एक व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आता है, वो क्या करता है, वो अपने पूरे परिवार के उद्धार और छुटकारे का वो कारण बनता है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता, हम आपके पास आते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जितने आज इन प्रार्थनाओं के साथ जुड़ते हैं प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा बहुत आय से वो आशीष को पाए खुदान प्रभु, अपने परिवार, अपने घराने के लिए उद्धार का कारण बनने पाए प्रभु जी। हर एक दासवता का बंधन, हर एक शैतान का जुआ यीशु के नाम से, इनके उनके परिवारों से यीशु के नाम से टूटने पाए खुदान प्रभु जी। ये जय और छुटकारे यीशु के नाम से पिता पाने पाए। हर एक बीमारी परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो परमेश्वर पीढ़ीगत पीढ़ी चली आ रही है प्रभु जी, खुदावन यीशु के नाम से बीमारी के बंधन टूटने पाए प्रभु जी। हर एक परमेश्वर प्रभु जी, लहू संबंधी बीमारी जो पीढ़ीगत पीढ़ी चली आ रही है, यीशु के नाम से टूटने पाए खुदावन प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्मा का अटैक प्रभु जी, हर एक परमेश्वर जो श्राप प्रभु जी, तलाक का बंधन प्रभु जी, जो पीढ़ीगत पीढ़ी चला रहे प्रभु जी, यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जो मृत्यु की आत्मा परिवारों में पीढ़ीगत पीढ़ी चली आ रही है, आज हम उसके बंधन को भी यीशु के नाम से तोड़ते हैं खुदा के जीवन से। खुदावन परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों को बड़ी जय को दे रहे पिता। खुदावन परमेश्वर, आपके बच्चों के लिए आपने ये वचन को दिया खुदान, और आपने कहा परमेश्वर, तो विश्वास करेगा और तेरे घराने के लोग उद्धार पाएंगे। खुदावन, जब एक व्यक्ति निर्णय लेता है आपके संग चलने का, एक व्यक्ति जब अपने पापों को छोड़कर पवित्रता के जीवन को जीने का निर्णय लेता है खुदा, वो उनके पूरे परिवार के परमेश्वर उद्धार का कारण, आशीष का कारण होता है खुदान प्रभु जी। आज इस बात को अपने वचन के द्वारा आपने बताया प्रभु, आपका धन्यवाद खुदावन। ये आशीष, ये जय, ये छुटकारा आपके बच्चों के जीवन में यीशु के नाम से आने पाए। खुदावन परमेश्वर, आपने बड़ी आशीष को दिया आज के दिन, अपनी अद्भुत सुरक्षा में रखे। आपके बच्चे जब काम काज के लिए निकलते खुदा, अपनी रोजी रोटी, अपने व्यवसाय के लिए निकलते, अपनी नौकरी के लिए निकलते, अपने ऑफिसों को जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए, कॉलेजों में जाने के लिए, हाँ पिता, संस्थानों में जाने के लिए प्रभु, आप उन्हें अपनी बुद्ध सुरक्षा में रखे प्रभु जी, अपने पवित्र लहू में ढांप कर रखे प्रभु जी, अपने क्रूस की आड़ में रखे खुदावन परमेश्वर। जितने यात्रा में खुदा हर एक को सुरक्षा प्रदान करे, जिनको का जन्मदिन है उन्हें आशीष दे, जितनों का शादी का सालगिरह खुदा ने आशीष को दे खुदा, एक नए जीवन परमेश्वर आपके अनुग्रह से परमेश्वर पिता व्यतीत करते हुए एक नए साल को व्यतीत करते परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने का कारण होने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते पिता,
परिवारों को अब संभालिए, बाल बच्चों को परमेश्वर बुद्धि ज्ञान और समझ को दीजिए, आज्ञाकारिता का जीवन दीजिए। हर ढिठाईपन की आत्मा परिवारों से, बच्चों के जीवन से यीशु के नाम से निकल करके जाने पाए। पिता परिवार को हम ब्लेस करते पिता, आपके दास दासी जितने आज सेवकाई में है, मिनिस्ट्री में बाहर है परमेश्वर, हर एक को प्रभु बहुत आयत से इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, और बहुतों के जय और छुटकारे का कारण बनाइए पिता। अपने अद्भुत सामर्थ्य ने परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी, और भी परमेश्वर बहुत आयत से परमेश्वर लोगों के लिए आशीष का कारण बनाइए। खुदावन परमेश्वर आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता हम केवल और केवल आपको देते हैं पिता। आप बढ़े पिता और हम सब घटते जाए पिता, आपके नाम की महिमा का सिर्फ कारण बनने पाए, हम दूसरों के लिए आशीष का सिर्फ कारण बनने पाए पिता। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।